भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सब समाज की जनता हमारे थाली में ऐसा एक हिंदुस्तान बनाने भगवान, ऐसा एक हिंदुस्तान बनाने। जब युद्ध हुआ था उस समय की कुछ बात बताएं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीडिया से? मैं ऑनरी कैप्टन हरी गुरुंग कोर ऑफ सिग्नल से बिलोंग करता हूं। उस समय मैं आसाम में था 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट में। जब मैं पीटी कोर्स करके अपने यूनिट पहुंचा तब देखा मेरे पूरा यूनिट लड़ाई में चली गई थी। तो धर्मतला होते हुए हम लोग गए मैनामती से कोमिला से मैनामती गए हम लोग। वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ज़्यादा दिन नहीं 16 दिन सिर्फ लड़ाई चली है, एक्चुअल लड़ाई जो है। वहाँ पे हम लोगों ने 8000 पाकिस्तानी कैदियों को कैप्चर किया था, जो हमारे हेडक्वार्टर में हम लोगों ने रखा हुआ था। उसको 8000 कैदी थे और वो तकरीबन 7 फीट से कम कोई भी नहीं थे। तो 16 दिसंबर की बात है, सुबह एक टाइम में 12 बजे करीब हम लोगों ने देखा कि हमारे टैंक का फायर होता था 5 मिनट के बाद हमारे एयर अटैक वाले 4 जहाज़ जो फाइटर हैं वो 4 दिशा से आगे चारों दिशा से बमबारी करते थे। उनको सिर उठाने का मौका नहीं दिया उन लोगों पाकिस्तानियों को। और उसके बाद उन्होंने 1:30 या 25 मिनट के उसमें अंतराल में उन्होंने पूरे ने सरेंडर कर दिया। तब 8000 कैदी हमारे उसमें कैप्चर में आए थे और लंबे थे वो बहुत। और बाद में जब उनके एरिया में हम लोग गए तो 20 किलोमीटर का एरिया उन लोगों ने नेचुरल नहीं था, वो आर्टिफिशियल पहाड़ी वगैरह बना रखा था। बंकर वगैरह थे वहाँ पे, पक्के बंकर थे। उसमें एक 2 लड़कियाँ औरतें बेचारी नंगी थी, वो क्या बांग्लादेश की, अब क्या बोले, बड़ा शर्म की बात है। ऐसा दुख भी लगता है हमको देखने के लिए। जब वो आते थे वो लोग, जब देखा 5, 6, 7 फीट के जब आए, एक दिन मुझे बुलाया पाकिस्तानी ने, फौजी ने, बोला इधर आइए, आप क्या नाम है? मैं बता नाम बताया अपना, हरी बहादुर गुरुंग है, मैं लास्ट नायक हूँ और मैं अभी लाइन का मेंटेनेंस कर रहा हूँ मैं। तो वो अपने साथियों को जाके बोलता है ये कौम बहुत ख़राब कौम है, बहुत हरामी कौम है, पता नहीं कहाँ से आके खुखरी से मार के चले जाते, छोटा भुजाली से। उनके दिलों में गोरखाओं के प्रति इतना डर बैठा हुआ है। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि पाकिस्तानियों के इतने लंबे हैं, हमको एक हाथ मारने से हम गिर जाएंगे, लेकिन हमारा डर उनके दिलों में बैठा हुआ है कि हाँ गोरखाओं भी लड़ाकू है, ये लोग बहुत खतरनाक है। इसीलिए गए थे वो वहाँ पे। उसके बाद में 16 दिसंबर का सीज फायर हुआ। हमारे क्या नाम है इसका लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, उन्होंने सरेंडर करवाया, उनके जनरल साहब को सरेंडर करवाया, तब जाके सीज फायर हुआ और ये हमारी लड़ाई में ख़त्म करके आए। वो लड़ाई का मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। जय हिंद। जब युद्ध हुआ था उस समय आप सैनिक थे, वहाँ पे आपने लड़ाई लड़ी थी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जो कलकत्ता में हुकली का होते हुए हम गया था, बर्मा बॉर्डर गया। बर्मा बॉर्डर से पानी जहाज से फिर हम लोग चिटगांव, ढाका, जसपुर तक हम लोग पहुँच आया, लड़ते गया। और हमने समुद्र के किनारे में पानी जहाज, जला हुआ पानी जहाज को बम से उड़ाकर उस पानी जहाज को हम लोग ने रेख देख किया। और उस गोदाम को हमने, हमारा बटालियन ने 13 GR हमारा बटालियन ने उस गोदाम को पूरा कब्जा करके बैठा। और उसमें हम लोग 3 जवान, एक हौलदार था। और उसके बाद में हम लोग 1 हफ्ता तक हम लोग वहाँ उस दौरान ड्यूटी किया। और उसके बाद में जब पाकिस्तान ने सिग्नेचर किया तो फिर हम लोग कैदी लोग को लेकर पानी जहाज से कलकत्ता होते हुए हम इलाहाबाद के पास ले जाकर वो कैदी लोग को हमने वहाँ छोड़ दिया था। उसके बाद हम अपना यूनिट वापिस हुआ कलकत्ता में, एयरपोर्ट उसमें आया, फोर्ट विलियम कलकत्ता में हम लोग आया। बस यही।